Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about capitulation. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। So recently ये न्यूज़ में क्यों है? सो हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक शॉर्ट सेलर कंपनी जो कि यूएस में बेस्ड है, उसने अभी अडानी कंपनी पे एलिगेशन लगाया है कि इट हैज़ बीन लाइक इंडल्ज्ड इन स्टॉक मैनिपुलेशन एंड फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस. ओके, तो शेयर्स में मैनिपुलेशन, शेयर प्राइस में मैनिपुलेशन और फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस में ये भागीदार है. इस वजह से हम इस पर एलिगेशन लगा रहे हैं. क्या बोला तूने? अडानी कंपनी पे. ओके, और एक और एलिगेशन लगाया गया है कि ये टैक्स हेवंस का इस्तेमाल करती है, टैक्स की चोरी करती है. ओके, सो दूसरे देशों में अपना टैक्स छिपा के रखती है. ओके, सो व्हाई इज कैपिटलेशन इन न्यूज? सो दिस इज द रीजन. एंड सब अब जानते हैं कैपिटलेशन क्या है. कैपिटलेशन इज बेसिकली पैनिक सेलिंग अमंग द इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी. सो अडानी कंपनी, जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर्स में डील करती है, शेयर्स में भी और फिजिकल भी उसके एसेट्स हैं, तो उसमें जब पैनिक सेलिंग हो जाती है इन्वेस्टर्स में कि द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट वर्थ, मतलब इसकी वर्थलेस है, मतलब ये इसकी रेपुटेशन खराब होती है और ये फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स में है, इस तरह के जब एलिगेशन लगाए जाते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस गिरता है और लोग कहते हैं कि द कंपनी इज नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग. ओके, सो इस केस में द शेयर होल्डर्स दे लाइक पैनिक सेल द शेयर्स ऑफ द कंपनी, दे मूव आउट ऑफ द कंपनी, दे सो इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स का प्राइस डाउन आ जाता है. सो लोग कैपिटुलेट करते हैं, यील्ड करते हैं, उस चीज को हम कैपिटुलेशन कहते हैं. सो जनरली देखा जाता है कि कैपिटुलेशन के बाद में कंपनी या फिर जो स्टॉक मार्केट में डील करती है वो वापस रिबाउंड करती है. लेकिन इस केस में वो रिबाउंड करेगी या नहीं करेगी वो डिपेंड करेगा कि एक्चुअली में स्टॉक मैनिपुलेशन या मार्केट फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है. ओके, सो बेसिकली इस पे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है. सो इट विल बी सीन दैट whether the allegations are right or not. So these were the few things about capitulation. I have you understood. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. खत्म.